अब जग फंद छुड़ावो जी, हो तो चरण कमल को चेरो। परो रहूं दरबार तिहारे, संतन माहे बसेरो। यह बाणी संत चरणदास जी की बाणी का शब्द है। यह शब्द हमें समझाता है कि उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा की खुशी के लिए हमें क्या करना है। इस संसार से छुटकारा पाने के लिए हमें भक्ति कैसे करनी है, कैसे उस परमात्मा को पाना है और उस परमात्मा से हमें क्या मांगना चाहिए जिससे हमें उस परमात्मा की खुशी हासिल कर सके। और वह कौन सा रास्ता है जिस पर चल के हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम दुनिया में सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं। कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई परिवार के पीछे। पर जरा एक बार रुककर अपने आप से पूछिए, क्या हम खुश हैं? क्या भीतर हमारे शांति है? नहीं, क्योंकि हम रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हैं। रेगिस्तान में पानी ढूंढने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। रेत को निचोड़कर कभी पानी नहीं निकलता। वैसे ही संसार से कभी सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए संत चरणदास जी हमें समझा रहे हैं, अब जग फंद छुड़ावो जी, हो तो चरण कमल को चेरो। परो रहूं दरबार तिहारो, संतन माहे बसेरो। शब्द के शुरू में ही आप समझा रहे हैं, अब जग फंद छुड़ावो जी। यह अब क्या है? इसका मतलब है कि है प्रभु, मैंने बहुत कोशिश कर ली, बचपन खेल में बीत गया, जवानी परिवार पालने में और अहंकार में बीत गई, और अब बुढ़ापा आ गया। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब मैं थक गया हूँ। अब और बर्दाश्त नहीं होता। यह संसार एक फंदा है। जैसे एक बार एक महात्मा ने तोतों के एक झुंड को एक मंत्र सिखाया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर जाल में फंसना मत। तोतों ने यह रट लिया। अगले दिन शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला। तोते आसमान में उड़ रहे थे और जोर जोर से गा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। और यह गाते गाते ही वह जाल पर उतरे, दाना चुगने लगे और फंस गए। जाल में फंसकर भी वो यही रट लगा रहे थे। साध संगत जी, हमारी हालत भी इन तोतों जैसी है। हम हर रोज सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, गीता रामायण भी पढ़ते हैं कि संसार मोह माया है, यह फंदा है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, सत्संग से बाहर निकलते हैं, उसी मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और फिर वही विषय विकार भोगने लग जाते हैं। संत चरणदास जी कहते हैं कि प्रभु, मेरे बस के बात नहीं है, इस फंदे को काटना, आप ही छुड़ाओ, क्योंकि हो तो चरण कमल को चेरो। आपका ही दास हूँ, अच्छे हाँ माड़े हाँ, है मेरे परमात्मा तेरे ही हाँ। संत महात्मा कहते हैं, संतन माहे बसेरो। कोयला अगर भट्टी से बाहर निकाल कर रख दिया जाए तो वह काला हो जाता है और बुझ भी जाता है, लेकिन उसी कोयले को वापस जलती हुई भट्टी में डाल दो तो वह फिर से लाल अंगारा बन जाता है। हम वह कोयला है। संसार की हवा हमें बुझा देती है और सत्संग वह भट्टी है जहाँ बैठते ही हमारे अंदर का प्रेम फिर से जाग उठता है। इसलिए संत चरणदास जी ने महलों का नहीं बल्कि संतों के बसेरे का वरदान मांगा है। बिना कामना करूं चाकरी, आठों पहरे नेरो,
मन सब भक्ति कृपा करे, दीजै मोहे यही बहुतेरो। अब आप समझा रहे हैं, हम लोग भगवान के पास जरूर जाते हैं, पर हम भक्त नहीं हैं, हम व्यापारी हैं। हम भगवान से कहते हैं कि है मेरे सच्चे पातशाह, है मेरे प्रभु, अगर मेरा बेटा विदेश चला गया तो मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जरा सोचिए, जो भगवान चारों लोकों का मालिक है, क्या वह आपके 500 रुपए के प्रसाद का भूखा है? हम भगवान को रिश्वत देते हैं। संत चरणदास जी कहते हैं, बिना कामना करो चाकरी। उस परमात्मा से कुछ नहीं मांगना चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना धन चाहिए। हमें तो उस परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए। फिर उसकी मर्जी है, हमें वह मुक्ति दे ना दे, हमें हमारा पार उतारा करे या ना करे। हमें तो सिर्फ उसके भाने में रहना है, उसके हुक्म में रहना है, आगे उसकी मर्जी है। जैसे जब 5 साल के छोटे से ध्रुव जी वन में तपस्या करने गए तो वे क्या मांगना चाहते थे? वे अपने पिता के राज्य से भी बड़ा राज्य चाहते थे। उन्होंने 6 महीने तक एक पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या की थी। जब साक्षात भगवान जी नारायण जी प्रकट हुए और बोले, मांगो ध्रुव, क्या चाहिए? तब ध्रुव जी रोने लगे। भगवान जी ने पूछा, राज्य चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि है प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़े खोज रहा था, मुझे तो आप हीरा रूपी मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान के दर्शन होते हैं तो कामनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। जैसे शबरी माता जी ने अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर भगवान राम जी का इंतजार किया। वह रोज रास्ता बुहारती, रोज मीठे बेर तोड़ कर लाती। उसने कभी नहीं कहा कि राम जी आए तो मुझे स्वर्ग भेज दे या मेरी झोपड़ी को महल बना दे। उसे बस राम जी को बेर खिलाने थे। यही है मनसब भक्ति। मनसब कहते हैं ऊंचे पद को। संत महात्मा कह रहे हैं कि मुझे दुनिया का कोई पद नहीं चाहिए, मुझे तो बस भक्ति की कुर्सी दे दो। प्रभु जी, मेरे लिए तो यही बहुत है। खाने जाद कदीमी कहियो, तू ही आसरो मेरो, झिड़क बिडारो तो न छाड़ो, सेवा सुमरन तेरो। अब आप समझा रहे हैं, खाने जाद कदीमी, इसका मतलब है मैं आपका कोई आज का नौकर नहीं हूं, मैं पुश्तैनी गुलाम हूं। संसार का नियम क्या है? अगर आपका सेठ या बॉस आपको एक दिन सबके सामने डांट दे, झिड़क दे, तो आप अगले ही दिन इस्तीफा देकर दूसरी कंपनी में नौकरी ढूंढ लेते हैं। हम भगवान जी के साथ भी यही करते हैं। अगर एक भगवान से मन्नत पूरी नहीं हुई तो हम दूसरे मंदिर में किसी तांत्रिक के पास भाग जाते हैं। लेकिन एक सच्चा भक्त कहता है, झिड़क बिडारो तो न छाड़ो। आप मुझे मारो, चाहे पिटो, चाहे झिड़को, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। जैसे एक बार सूरदास जी रास्ते में जा रहे थे और एक सूखे कुएं में गिर गए। 6 दिन तक कुएं में पड़े रहे, पर किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ कृष्ण जी का नाम जपते रहे। 7वें दिन भगवान कृष्ण जी एक बालक का रूप धार कर वहां पर आए, हाथ बढ़ाया और सूरदास जी को बाहर निकाल लिया। कृष्ण जी चुपचाप हाथ छुड़ाकर जाने लगे। सूरदास जी तो अंधे थे, पर स्पर्श से ही पहचान गए कि यह मेरा कन्हैया है। सूरदास जी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण जी झटके से हाथ छुड़ाकर भाग गए। तब सूरदास जी ने मुस्कुराकर कहा, बाह छुड़ाए जात हो, निबल जात के मोहे, हृदय से जब जाओगे तब संबल बखानु तो है। कि है मेरे कृष्ण, है मेरे परमात्मा, मेरा हाथ छुड़ाकर तो भाग गए, क्योंकि मैं अंधा और कमजोर हूँ,
पर अगर हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। यह है पुश्तैनी भगत का अधिकार। आप मुझे दुत्कार सकते हो, पर मैं आपकी सेवा सिमरन चरण नहीं छोड़ सकता। काहो और आन देवन सो रहो, नहीं उरझेरो। जैसे राखो तो ही रहूं, कर लीजो सुरझेरो। संत महात्मा समझा रहे हैं कि अब मेरा किसी और देवी देवता, पीर पैगंबर या दुनियावी इंसान से कोई उलझाव उलझेरो नहीं रहा। मैं केवल और केवल आपका हूं। जैसे राखो त्यों ही रहूं। कि है मेरे परमात्मा, आप मुझे रेशम के गद्दे पर सुलाओ तो आपकी कृपा, अगर आप मुझे कांटों पर सुलाओ तो भी आपकी कृपा। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा। जिस तरह जब राणा जी ने मीराबाई जी के लिए विष का प्याला भेजा तो मीराबाई जी घबराई नहीं। उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति के सामने प्याला रखा और कहा, है मेरे प्रभु, आपके प्रताप से तो जहर भी अमृत हो जाता है। जैसे राखो त्यों ही रहूं। मीराबाई जी ने वह हंसते हंसते जहर पी लिया और कृष्ण जी की कृपा से वह जहर चरणामृत बन गया। कर लीजो सुरझेरो। हमारे पिछले जन्मों के जो पाप हैं, जो उलझने हैं, उन्हें अब आप ही सुलझाइए। हम अपने कर्मों का हिसाब खुद नहीं कर सकते। हम तो धागों को जितना सुलझाते हैं वह और उलझ जाता है। इसलिए सब कुछ उस परमात्मा के चरणों में डाल दो, सब कुछ उस परमात्मा के भरोसे छोड़ दो, फिर वह आप संभालते हैं। सब कुछ उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, फिर वो आप ही संभालते हैं। तेरे घर बिन कहूं न मेरो, ठोर ठिकानो डेरो। मौसे पतित दिन को हरि जी, तुम्हें करो निबेरो। अब आप समझा रहे हैं कि अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो अपने अंदर से अहंकार को निकालना पड़ेगा। भगवान को पढ़े लिखे, अमीर, बहुत बड़े तपस्वी नहीं चाहिए। भगवान को तो दीन इंसान चाहिए, जिसमें निम्रता हो, दीन हो। जब तक आपको अपनी दौलत, अपने परिवार, अपनी बुद्धि का घमंड है, तब तक भगवान के दरवाजे बंद रहते हैं। जैसे जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की तरफ देखा, परिवार का सहारा लिया, फिर भीष्म द्रोण की तरफ देखा। जब कोई नहीं आया तो द्रौपदी ने अपने दांतों से अपनी साड़ी को दबा लिया और एक हाथ से खुद को बचाने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में बैठे मुस्कुरा रहे थे पर आ नहीं रहे थे। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आपकी बहन लुट रही है, आप जाते क्यों नहीं? कृष्ण जी ने कहा, अभी वह मुझे कहाँ बुला रही है, अभी तो उसने अपने दांतों की ताकत पर भरोसा है। जैसे ही दुशासन ने झटका मारा, द्रौपदी के दांतों से साड़ी छूट गई, अब कोई सहारा नहीं बचा। तब द्रौपदी जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर उस परमात्मा के सामने पुकारा कि है मेरे गोविंद, है मेरे द्वारकाधीश, मोसे पतित दिन को तुम्हारे करो निबेरो। और पलक झपकने से पहले ही भगवान जी ने आकर चीर बढ़ा दिया। संत चरणदास जी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ठोर ठिकाना नहीं है, बस अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हो। गुरु सुखदेव दया कर्मों को और तिहारी फेरो, चरणदास को शरणे राखो, यही इनाम घनेरो। सब कुछ बयान करके आप समझा रहे हैं कि हमें क्या पता, हम जीवों को क्या पता कि भगवान कहाँ है, कैसे दिखाई देते हैं। हम जीव तो माया की तरफ भाग रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं, माया महा ठगनी,
हम जाने, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। जैसे जंगल में एक हिरण होता है जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं। उसके नाभि में कस्तूरी होती है जिसमें से इतनी भयानक सुगंध आती है कि हिरण पागल हो जाता है। वह उस खुशबू को बाहर झाड़ियों में, पेड़ों में ढूंढता हुआ पूरे जंगल में भागता है और अंत में थक कर मर जाता है। उसे पता नहीं कि खुशबू उसके अपने भीतर से आ रही है। हम इंसान उसी हिरण की तरह हैं। हमारे भीतर ही परमात्मा है, ईश्वर है, अंश जीव अविनाशी। लेकिन हम उस शांति को बाहर सिनेमा में, मॉल में, रुपयों में ढूंढ रहे हैं। गुरु क्या कहता है? गुरु जी क्या करता है? गुरु वह व्यक्ति है जो उस भागते हुए हिरण को पकड़कर कहता है, अरे मूर्ख, बाहर क्या ढूंढ रहे हो? जरा अपने नाभि तो सूंघ, परमात्मा तेरे भीतर है। संत चरणदास जी कहते हैं, गुरु सुखदेव दया कर्मों को और तिहारी फेरो। है प्रभु, है मेरे परमात्मा, मैं तो दुनिया की तरफ मुख किए हुआ था। मेरे गुरु ने मेरा कान पकड़ा और मेरा मुख आपकी तरफ घुमा दिया। गुरु के जरिए ही हमें पता चला कि वह परमात्मा कहाँ रहता है, वह कौन है, कैसा दिखता है। इसलिए हमें गुरु के हुक्म में रहना है। गुरु जो हमें रास्ता दिखाए उसी पर चलना है। गुरु जी ने जो हुक्म दिया है उसकी पालना करनी है। क्या हुक्म देते हैं? भजन सिमरन, नाम सिमरन, भजन सिमरन करना है, शब्द की कमाई करनी है।